नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा ऑन कमेंट है और हमारे बीबर का जो क्वेश्चन था वो ये था कि 7,000 रुपये की एसआईपी 7,000 की एसआईपी 7 साल चलाकर 7 साल छोड़ दूं तो कितना मिल सकता है। जैसा कि कमेंट में था कि सर 7,000 की एसआईपी अगर हम 7 साल चलाते हैं तो हमें कितना मिल सकता है। तो दोस्तों, आज हम लोग दो चीज जानेंगे। एक तो हम ये जानेंगे कि अगर हम 7,000 रुपये की एसआईपी अपनी चलाते हैं तो हमें 7 साल बाद कितना मिल सकता है, और इसके बाद अगर हम उस पैसे को हम विड्रॉल ना करें यानी रिडेम्पशन ना लें म्यूचुअल फंड में, फिर अपनी एसआईपी को वहीं पे 7 साल चलाने के बाद रोक दें और आगे वो पैसा हम 7 साल के लिए और छोड़ दें जैसा कि कमेंट में था, तो कितना मिल सकता है। यानी कि हम आज दोनों टॉपिक को कवर करेंगे और आज हम लोग जानेंगे कि अगर हम 7 साल के लिए कोई एसआईपी चलाते हैं तो अगर हम फ्लेक्सी कैप फंड में अपनी 7 साल एसआईपी चलाते हैं तो हम पिछला प्रदर्शन देखेंगे, पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे फंड का, फ्लेक्सी कैप फंड का कि पास्ट में कितना रिटर्न दिया है फंड ने और 7 साल में कितना बनाया है हमारे पैसे को। दूसरा जो है, हम अगर 7 साल चलाने के बाद उसको 7 साल और छोड़ देते हैं तो हमें कितना मिल सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में आपका जो रिटर्न जो आपको मिलता है, जितना आप लॉन्ग टर्म रखेंगे उतना ही आपका पैसा कंपाउंड होगा, यानी कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आपका बनता चला जाएगा और कंपाउंडिंग का जो असर होता है वो आपको लॉन्ग टर्म में ही देखने को मिलता है। यानी कि पैसे से ज़्यादा आप जितना समय दे रहे हैं अपने पैसे को पकड़ने के लिए, उतना ही आपको कंपाउंडिंग का असर देखने को मिलेगा। और यहाँ आप कैलकुलेट करके देखेंगे आज कि अगर आपकी 7,000 रुपये की एसआईपी 7 साल आप चलाते हैं तो यहाँ हम एक्सपेक्टेड रिटर्न जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि म्यूचुअल फंड में इतना रिटर्न हमको एसआईपी के माध्यम से मिल सकता है, तो हम एक्सपेक्टेड रिटर्न के आधार पे देखेंगे कि हमें कितना हमारा पैसा बन सकता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो आपका एसआईपी का पीरियड है वो 7 साल है। 7 साल में दोस्तों आपका जो इंस्टॉलमेंट यानी कि 84 महीने आपका ये पैसा जमा होगा, यानी कि जो आपकी एसआईपी चलेगी वो 84 महीने की एसआईपी चलेगी। यहाँ आप 84 यानी 7 साल आप पैसा यहाँ जमा करेंगे और आपका जो मंथली एसआईपी अमाउंट है वो 7,000 है। 7,000 के हिसाब से आप देखेंगे तो टोटल जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होगा, इन्वेस्टेड अमाउंट आपका हुआ 5,88,000। 5,88,000 रुपया आपका 7 साल में एसआईपी के माध्यम से आपका पैसा इन्वेस्ट हुआ। अब ये जो पैसा इन्वेस्ट हुआ एसआईपी का, तो कार्पस कितना बना, यहां हम एसआईपी का कार्पस देखेंगे तो अगर 10% का एक्सपेक्टेड रिटर्न आता है, यानी कि जिस फंड में आपने एसआईपी चलाया है आपकी एसआईपी अगर 10% का रिटर्न देती है तो आपका 8,39,461 रुपया बन सकता है यहाँ पे। यानी कि 5,88,000 रुपया, 5,88,000 की वैल्यू को 7 साल बाद एसआईपी आपका 8,39,461 रुपया बना सकती है। और अगर जो म्यूचुअल फंड का एवरेजिंग रिटर्न है जिसको हम बोलते हैं 12% एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो यहाँ जो एसआईपी का जो आपका कार्पस बन सकता है यानी कि 7 साल में वो आपका 9,01,609 रुपया बना सकती है 12% के रिटर्न के हिसाब से। यानी कि जो 7,000 की एसआईपी है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के हिसाब से आपका 7 साल में 9,01,609 रुपया आपका बन सकता है। और अगर वही रिटर्न आप जो एक्सपेक्ट किए हैं, अगर वो फंड का परफॉर्मेंस अगर 15% रिटर्न निकल के आता है तो 15% के हिसाब से आपका 10,03,530 रुपया आपका यहाँ बन सकता है 7,000 की एसआईपी से। दोस्तों, ये रहा आपका एसआईपी का कैलकुलेशन। अब यहाँ से जो आपने एसआईपी किया और आप यहाँ से एसआईपी बंद कर देंगे। अब ये जो पैसा आपका पड़ा हुआ है, जो एसआईपी का जो कार्पस बना, इस पैसे को आपने 7 साल के लिए आगे और आपने छोड़ दिया। ये आपका एसआईपी के माध्यम से आपका पैसा 7 साल आपने आगे और छोड़ दिया तो आपका कितना बन सकता है। तो
आइए देखते हैं कि कितना मिल सकता है आपको। डिफरमेंट पीरियड आपका 7 साल हो गया। डिफरमेंट मतलब जो आप 7 साल छोड़ने के लिए कह रहे हैं वो हो गया। अब यहां अगर सेम कंडीशन लागू होती है कि अगर आपका जो फंड का परफॉर्मेंस है अगर 10% आता है तो 10% रिटर्न के हिसाब से आपका 5,88,000 रुपया जो SIP का इन्वेस्टमेंट अमाउंट था आपका SIP के माध्यम से वो आपका, और अगर मेच्योरिटी वैल्यू 12% एक्सपेक्ट रिटर्न आता है यानी कि 7 साल चलाया और 7 साल छोड़ दिया यानी टोटल हो गए आपके 14 साल। 14 साल में जो आपका अगर 12% का रिटर्न आता है तो आपका 19,93,170 रुपया यहाँ पे बन सकता है। अगर यही रिटर्न आपका 15% आता है तो 15% रिटर्न के हिसाब से 26,69,410 रुपया आपका यहाँ बन सकता है। अब दोस्तों यहाँ तो आप एक्सपेक्ट किए कि हमें अगर इतना मिला तो हमारा पैसा कितना बन सकता है, कि 7 साल की SIP ने कितना रिटर्न दिया है। तो दोस्तों आज हम फ्लेक्सी कैप का डाटा देखेंगे। फ्लेक्सी कैप का इसलिए कि आपके पास 5 साल 7 साल का ही आपका टाइम है। तो आप अगर इन केस आप फ्लेक्सी कैप में आपने अपनी SIP चालू किया था तो फ्लेक्सी कैप फंड जो है 7 साल में कितना रिटर्न दिया है वो आज हम लोग देखेंगे। अब यहाँ दोस्तों हम advisorcode.com पे पहुँच गए हैं। अब यहाँ से एक अच्छी जानकारी पास्ट परफॉर्मेंस डाटा हम देखेंगे कि 7 साल के लिए म्यूचुअल फंड SIP रिटर्न फ्लेक्सी कैप डाटा हम देखेंगे 7 साल में कि कौन से फंड ने कितना रिटर्न दिया है। अब यहाँ दोस्तों 7,000 रुपये का SIP था आपका, तो यहाँ 7,000 का ना देख करके 7,000 का डाटा नहीं है तो यहाँ 1,000 का हम डाटा देखेंगे। और यहाँ पे जो प्लान है आपका ये रेगुलर है, आप रेगुलर और डायरेक्ट दोनों भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे पहला जो फंड निकल के आ रहा है वो HDFC फ्लेक्सी कैप फंड आ रहा है। तो आपका फ्लेक्सी कैप फंड में 84,000 रुपया आपका जमा हुआ है यानी कि 1,000 रुपये की SIP से आपका 7 साल में। तो इसके आधार पे आप देखें रिटर्न, तो यहाँ पे 7 साल में SIP का रिटर्न HDFC फ्लेक्सी कैप का 21% से ऊपर रहा है। दोस्तों आपने जो कैलकुलेशन किया वो एक्सपेक्ट रिटर्न कितने पे किया, आपका पास्ट डाटा क्या बोल रहा है यहाँ आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस पास्ट डाटा से आपको आंकड़े मिल सकते हैं, रिटर्न आपके घट और बढ़ दोनों सकते हैं। पास्ट डेटा जो होता है वो आगे के लिए रिटर्न देगा या नहीं देगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है म्यूचुअल फंड में। तो यहाँ आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो बहुत ही आप समझ बूझकर ही आप अपना SIP या लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों आप देखें कि पहला जो फंड था आपका वो 21% का रिटर्न दिया HDFC फ्लेक्सी कैप। अब दूसरा जो फंड है वो क्वांट फ्लेक्सी कैप है। क्वांट फ्लेक्सी कैप 7 साल की SIP के रिटर्न में 20% का रिटर्न दिया है। और तीसरा जो फंड है हमारा वो आप है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जिसका AUM भी काफी ज्यादा है, आप देखें तो यहां 18% से ऊपर का रिटर्न इस फंड ने भी 7 साल की SIP में दिया है। चौथा जो फंड है आपका वो है JM फ्लेक्सी कैप। JM फ्लेक्सी कैप भी 17% से ऊपर का रिटर्न दिया है। और पांचवा जो फंड है आपका फ्रैंकलिन फ्लेक्सी कैप, फ्रैंकलिन भी जो है आपका 17% से ऊपर का रिटर्न दिया है। यानी कि अगर हम टॉप लेवल से देखें तो 5 फ्लेक्सी कैप फंड ऐसे हैं जो आपको 15-16% से ऊपर का रिटर्न यहाँ पे दिए हैं ट्रैक रिकॉर्ड में। तो दोस्तों इस तरीके से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। और अगर दोस्तों आपको ये मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।